हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ कैंट बोर्ड चकलाला के अक़लियती रुकन जनाब शहजाद जौहर साहब के साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आप बतौर मेंबर अक़लियती कैंट बोर्ड मिनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए क्या इक़दाम रखते हैं, ख़ुसूसन मसीहियों के मसाइल के हवाले से आप क्या इक़दाम रखते हैं, अब तक कौन सी अचीवमेंट्स हुई हैं और कौन कौन से मसाइल को आपने फोकस किया हुआ है जनाब? सबसे पहले तो मैं हसन बख्श साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल जो है इसके ज़रिए से आपको बता सकूँ और अपनी मसीही कम्युनिटी के लिए जो इक़दाम मैंने उठाए हैं अब तक चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर और जिन चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो जो मेरा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर सिलेक्शन हुई, वो आपको पता है कि जमात इस्लामी के टिकट पर ही मैं यहाँ पर इलेक्ट हुआ हूँ। तो उसके लिए मैं जमात इस्लामी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात थी कि मैं अपनी कौम की मसीही कम्युनिटी की नुमाइंदगी चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर करूं। और जब मैं चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एज अ माइनॉरिटी मेंबर गया, तो जो पहली ही बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर इशू, क्योंकि पिछले साल 26 नवंबर 2021 में मैंने ओथ लिया था, तो पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर ही मैंने स्टेशन कमांडर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो इशू इस टाइम हमारी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ग्रेवयार्ड ना होने की वजह से, क्योंकि गोरा कब्रिस्तान जो है वो 300 साल पुराना कब्रिस्तान हमारे पास कैंट के अंदर मौजूद था, जो इस वक्त जगह ना होने की वजह से इंतज़ामिया ने उसको बंद कर दिया है कि हम और मुर्दे वहाँ पर दफन नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैंने जब ये बात स्टेशन कमांडर से की, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे आपके साथ खड़े हैं, इस इशू को हल करने के लिए हम ज़रूर आपके साथ हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो लैंड ब्रांच थी उसको ये कहा कि वो मुझे जगह जो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास मौजूद हैं वो दिखाएं, और मैंने विज़िट किया जिसके ऑफिशियली पिक्चर्स भी मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने मुझे 3 जगह विज़िट करवाई, उसमें से जब मैंने एक जगह कहा कि हमें ये दे दें जो गोरा कब्रिस्तान के बहुत नज़दीक थी, वो भी नहीं दी गई। फिर दूसरी जगह स्कीम 3 में थी, वो क्योंकि मुस्लिम ग्रेवयार्ड की जगह भी ख़त्म हो गई थी, वो उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। और जो थर्ड वन थी वो जगह जब मैंने उनको कही, उसका इवन उन्होंने मुझे ऑफिशियली तौर पे उसका मैप भी दिया, जो मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के दिया, लेकिन बाद में वो जगह भी नहीं दी गई। और मुझे इसी तरह से टाइम को गुजारते हुए 1 साल हो गया इस एफ़र्ट को करते हुए, जो कि शायद क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी उस तौर पे इसका इल्म नहीं है, और अब जाके रख धम्याल की जगह हमें कहा जा रहा है कि आप वहाँ जाएं, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो 1924 के एक्ट के तहत काम करता है, और पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका एक्ट भी फ़र्क है और उसके काम भी फ़र्क है। तो मैं क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मेरा काम था कि कैंटोनमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट करना, और कैंटोनमेंट बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारी को किसी और के ऊपर फेंक कर तो खुद आज़ाद घूम रही है, जबकि उनका काम है कि जो 10 वार्ड के अंदर लोग हैं, क्रिश्चियन लोग जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उनके लिए एक ग्रेवयार्ड की सेमेट्री की जगह दी जाए। और जब बात ये है कि अगर तो उन्होंने मेजॉरिटी को ना दिया होता तो हम भी कहते कि ठीक है, हमें भी ना दें। आपने 13-14 कब्रिस्तान होने के बावजूद जो मुस्लिम कम्युनिटी के पास थे और बहुत बड़े बड़े ग्रेवयार्ड्स थे, उसके बावजूद एक
ग्रेवयार्ड 50 से 60 कनाल का आपने मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया। और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो मैंने डिमांड की कि आप हमें 10 से 15 कनाल भी दे दें, जिससे हमारी कम्युनिटी को कुछ सालों के लिए यहाँ पर कैंट के अंदर फैसिलिटी मिल जाएगी। और रख दम्याल जो है वहाँ पर जाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और हमारे पास कैंट के अंदर बसेस भी नहीं हैं, तो हमारी कम्युनिटी के लिए तो प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर इदारा जो है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन मुश्किलात हैं और मैं अपनी एफ़र्ट पूरी कर रहा हूँ। अभी लास्ट मैंने चौधरी मंजूर साहब जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट के माइनॉरिटी मेंबर हैं, उनको मैंने एप्लीकेशन लिखी है और उसके ऊपर अभी काम जारी है। उनकी तरफ से भी इदारे को नोटिस दिया गया है। तो अभी उम्मीद है मेरी कि इदारा जो है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी कौम जो हमारी मसीही कौम है उसका हक जो है वो हमें लेकर देगा। थैंक यू सो मच। और बाकी जो चीज़ें थी, मैंने क्या कुछ हासिल किया और क्या काम करवाए, उसके अंदर मैंने ढेरी हसनाबाद में हमारी कच्ची आबादी थी, उसके अंदर कुछ काम करवाए तकरीबन 5-6 लाख रुपए का। फिर उसके बाद अभी स्ट्रीट लाइट्स हैं 10 वार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मैंने लगवाई हैं, जिसके अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए की उनकी मालियत है। और मुख्तलिफ चर्चिज़ के बाहर मुख्तलिफ अपने इदारों के, और जहाँ पर लाइट्स नहीं थी, जिन गलियों में लोगों को मुश्किलात थी, वहाँ पर रोशनी लोगों को पहुँची है। और इसके लिए मैं कैंट बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनमें तावन किया हमारे साथ। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हमें ज़रूरत हैं उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि लोगों की जॉब्स के लिए 5% जो कोटा है जो माइनॉरिटीज़ के लिए है, उस पर सही तौर पे अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसके लिए भी मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं, उनकी शिकायत है कि हम 5-5, 10-10 साल से यहाँ पर डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। तो उनका परमानेंट होना जो है वो उनका राइट है, क्योंकि हाई कोर्ट के भी इसके ऊपर ऑर्डर्स हैं कि जो भी काम 3 माह से ज़्यादा परमानेंट चल रहा है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट होना चाहिए। या तो हो कि 3 महीने के बाद आप कोई प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं तो डेली वेजेस पे आप भर्ती कर लें। तो उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई है बोर्ड के अंदर। और बाकी भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिन पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंटली मुझे एक इशू सामने आया है कि हमारी जो क्रिश्चियन बच्चे और बच्चियाँ मैट्रिक में हैं और 8, 9, 10 में, उनको नाजरा की तालीम के लिए कैंट के स्कूल्स के अंदर जो है वो फोर्स किया जा रहा है कि आप ये लाजमी है। तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए अरबी को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है हमारे बच्चे बच्चियों के लिए। तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जैसे अखलाकियात या एथिक्स की बुक्स अलग से कम्युनिटी के लिए होती हैं, तो उनको देखना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को। हमारी जो मुश्किलात हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, उसकी वजह से फिर बहुत सारे इश्यूज और भी क्रिएट होते हैं। तो मेरी उन तमाम अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब पॉलिसी बनाते हैं तो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को ज़रूर देखें, क्योंकि हम भी इस मुल्क के अंदर बराबर के शहरी हैं। हमारा इस मुल्क को बनाने के अंदर भी किरदार है, और हम इस मुल्क की तरक्की के लिए आप तमाम लोगों के साथ, तमाम इदारों के साथ शाना बशाना हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे। और हमें सिर्फ एक ही गिला है कि हमें हमेशा इग्नोर किया जाता है। थैंक यू सो मच। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के मसीहियों ने पाकिस्तान के हक में इसलिए वोट दिया था, इसलिए पाकिस्तान की हमायत की थी कि यहाँ पर हमें भी बराबर के हकूक़ हासिल होंगे और किसी किस्म के जो है वो मजहबी मुनाफरत या इंतहा पसंदी का
शाइबा तक भी नहीं होगा, बल्कि यकसा हकूक़ होंगे। तो इस हवाले से एक शेर भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इस सारी चीज़ को रियलाइज़ करवाते हुए कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब भी बहार आए। तो ये कि हमें पाकिस्तान में जो है वो गैर मुस्लिम मसीहियों का भी उतना ही खून बहा है, उतना ही उनकी कुर्बानियाँ हैं जितनी कि दूसरों की। तो यहाँ पे मिनॉरिटी, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनके जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। शहजाद जॉर्ज साहब के साथ अब तक के लिए इतना ही। तो इनको हम जो है वो बैकअप करते हैं कि आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया, आगे भी आप रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वाइज न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।